हमारे कोटन में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले ये ख्याल किया जाता है कि इनकलाब में क्या लिखा है। अगर इनकलाब में लिखा है तो दुरुस्त है। तो आज हमारी खुश नसीबी है कि माहौल के सरजमीन पर रोजनामा इनकलाब के चीफ एडिटर तशरीफ लाए हुए हैं। जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल कीजिए। मैं उनसे दरखास्त करूँगा कि आप तशरीफ लाए उसको। एक ऐसी नामवर शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोटन से कहा जाता है कि कोटन में टैलेंट की कमी है, कोई कमी नहीं है। धीरे धीरे ये बातें भी सब सामने आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। टीवी से ताल्लुक रखने वाले और बंबई में एडवोकेट की फील्ड में अपना नाम कमाने वाले एडवोकेट हसन खान देशमुख साहब, मैं इनसे दरखास्त करूँगा कि आप तशरीफ लाएं। और एक ऐसी शख्सियत जो हमारी ये सरजमीन से ताल्लुक रखती है, चाहे आदत का मकान हो, चाहे एरिए की तहरीक हो या कौम के रहबरी का मामला हो, हमेशा पेश पेश रहते हैं। और मुझे बचपन से उन्होंने साथ दिया है। इस सरजमीन से मुझे फख्र महसूस करता है इस सरजमीन पर कि मेरी जाए पैदाइश भी है और इस सरजमीन में मुझे बड़ी मोहब्बतें दी हैं। मेरी मुराद है सुल्तान मुकादम साहब से कि आप तशरीफ लाएं। इसके बाद जो हमारे मेहमान आएंगे मैं उनको जैसे देखूंगा मैं उनका नाम करूँ। तब तक के हमारे उर्दू सफर के बहुत ही फाल नंबर, जैसा कि आपने बैनर पे देखा, उर्दू सफर पब्लिकेशन कोटन, अल्हम्दुलिल्लाह इसके ताल्लुक से भी आपको दो दुआर चंद बातें की जाएगी। बहुत ही अच्छे हाफिज, मुफ्ती, आलिम और बहुत ही अच्छे शायर उसामा इब्न फराही साहब से मैं दरखास्त करूँगा कि आप तशरीफ लाए और तिलावत का आवाज़ करें। कुरान के कोई आयत से महफिल की तिलावत का आवाज़ हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि मजलिस हमारी शेर गोई की तकरीब है, तो आइए उसी ताल्लुक से चंद आयत कुरान करीम की पेश करता हूँ। समाअत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बेहतरीन आवाज़ है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े तमाम अल्फाज कुरान के जो हैं मकसद से अदा कर रहे थे
और वाकई हमारे समातों को महफूज कर रहे थे। जनाब उसामा इब्न रहीम है, जिन्हें उसका आम में मौलाना ही कहता हूँ। अब इसके बाद बाकायदा आगाज होना बाकी है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कुछ हजरात जो हमारे मेहमान खास है, नजीर भाई मुकादम है, यूसुफ राना साहब है, मैं उनको बाद में आवाज़ दूंगा ताकि सामने खाली खाली न दिखाई दे। तो मैं अल्लाह के हम्द सना के बाद प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मंजूर नजराना पेश करने के लिए मुशर्रफ मालूम का से दरखास्त करूँगा कि आप तशरीफ लाएं। ये इनको भेज रहा हूँ, आपको भेजो इनको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।
सुभान अल्लाह बोलो। बड़े खूबसूरत अंदाज में माइक चालू कीजिए। माइक चालू बंद किया काय के लिए बंद जिनका बड़े शिद्दत से इंतजार था। अरे माइक लगा है और के हाथों से 7 साल की किताब पे नुमाइंदगी होनी है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ जुबैर खान अनवर खान देशमुख साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप पहली फुर्सत में स्टेज पर तशरीफ लाएं। उसके बाद डॉक्टर परवेज खान उमर खान साहब से भी दरख्वास्त करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। बिरादरम जुबैर साहब से दरख्वास्त है कि आप पहली फुर्सत में स्टेज पे आ जाए। डॉक्टर परवेज साहब, कोकण का वाहिद अखबार जो 3 ज़बानों में निकलता है, उर्दू, मराठी और हिंदी में, ये वाकई हमारे कोकण वालों के लिए फख्र की बात है कि इस दौर में इतने शानदार अखबार बाकायदगी से बिला ताखीर के बिला नागा निकलते रहता है। उसके एडिटर जनाब दिलदार कुरकर साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मैं उनसे भी मुल्तमस हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। एक अखबार जो भिवंडी नई बम्बई से निकलता है और कोकण में इस वक्त बड़े अच्छी खासी तादाद में उसको पढ़ाया जाता है, उसके मुदीर आला और मालिक जनाब मोहम्मद अबू बकर साहब भी तशरीफ फरमा है और इस प्रोग्राम में खुसूसन भिवंडी से तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टेज पर आएँ। आज के महफिल की निजाम जिन्हें संभालनी है, मैं तो आर्जी तौर पर आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ, शोरा बल्कि हमारे मेहमान और आप सामीन के दरमियान। और ये जो महाराष्ट्र में अखबार की संगठन है, एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके सदर साहब भी है और बड़ा मकबूल नाम है यूसुफ राना साहब। मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ स्टेज पर तशरीफ लाओ। नज़ीर मुकादम साहब, जिन्होंने मुझे बहुत कम उम्र से साथ दिया है और हमेशा मुझको फख्र महसूस किया, उन्होंने हमेशा मेरे सर पे पीठ पे शफ़क़त से हाथ रखा है। नज़ीर मुकादम साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप भी तशरीफ लाएं। अखलाक मारून का सर और सोहेल सर, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप भी तशरीफ लाएं। ताजुद्दीन प्रकाश साहब तशरीफ में है क्या? इम्तियाज मुकादम साहब, मोहम्मद सुल्तान मुकादम, ये नाम मेरे जहन में बहुत दिनों से, काफी दिनों से था, जिन्होंने मिस्र से MBBS की डिग्री हासिल की, डॉक्टरेट हासिल की और वाकई महापुरुष की सरजमीन का नाम ऊंचा किया है। अगर वो यहाँ महफिल में मौजूद है तो वो तशरीफ लाए। उसके बाद हमारे महापुरुष व्यायाम पंचायत के नायब सरपंच
हजरत मुकद्दम साहब से, जो वाकई बड़े दोस्ताना अंदाज में जब भी मिलते हैं बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं और हर किसी के काम आते रहते हैं। मैं हजरत मुकद्दम साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ लाए। ज़मीर अब्दुल वहाब मुकद्दम, इनसे भी मिलते हैं शो के स्टेज पर तशरीफ लाए। इरफान गुरु का सब नहीं है। डायरेक्ट अब जो हजरत यहाँ मौजूद है इसके बाद आएंगे, उनका वालियाना इस्तकबाल किया जाएगा। मैंने अभी मुख्तसर तारुफ किया। मैं वक्त में ज़ाया करते हुए मैं चाहता हूँ कि किताब की रूनुमाई हो जाए। इसके लिए मैं मुस्तकिल आपसे दरख्वास्त करूँगा कि किताबें तो थोड़ी देर के लिए मुझे भी जाना पड़ेगा जुबैर खान साहब के करीब। खैर हमारे साहबजादे उनकी बात भी रह जाए। उन्होंने कहा कि पहले शम्मा अफरोजी हो, तो मैं डॉक्टर परवेज साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप आए और इस महफिल का उजाला करें जो मुशायरे की रिवायत रही है। और हर मुशायरे में किसी न किसी शक्ल का चिराग जलाया जाता है और उस चिराग के सहारे, उस चिराग की रोशनी के सहारे हम इल्म अदब की बातें करते रहते हैं। मैं डॉक्टर परवेज साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप आया सुनिए। खिलाती दीजिए दोस्तों। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। दोस्तों और एक बात मैं कहूँ कि हमारा लम्हा लम्हा है, दुनिया के गोशे गोशे में देखा जा रहा है और 3 जगह से लाया हो रहा है। जिन हजरात को लिंक चाहिए उनसे ले सकते हैं, अपने दोस्त अहबाब को भी भेज सकते हैं। इस वक्त जहाँ चाहे वहाँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे ये प्रोग्राम देखा जा रहा है। अब मैं एक बार तारीख से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए माइक पर तशरीफ लाए। मुनीम भाई तुम्ही आहे ते आपण नाही पाठीमागे लोक त्यांना खुर्चीवर बसायला सांगा. म्हणजे ती लोक उभे आहेत खुर्चीवर. हाँ साहब, पुढे या सगळे पुढे. मुझसे ताकीर हुई, आप जो ताकीर से आए, मैं मुकद्दम साहब से दरख्वास्त नहीं, आपका आना बेहद जरूरी है। आपने उससे अफजाई की, हिम्मत बढ़ाई है मेरी, आप तशरीफ लाए। अभी मैं मुशायरे में और मैं एक बार साहब से दरख्वास्त करूँगा कि कुछ देर के लिए माइक पे आ जाए और ताकि मैं भी किताब की रूनुमाई में साथ शरीक हो जाऊँ। ये लगे आप आ जाइए, आप आ जाइए। लिंक देखो इधर से वो सब लोगों में लोकल डाल देंगे। वो अभी आपका नंबर नहीं, मैं डाल के देता हूँ तो आप अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने सलाम किया है और मुझे पता है कि महाफल, नवानगर, मंडनगढ़, रत्नागिरी, कोकण के रहने वाले लोग बहुत ही बाज़ाब होते हैं। एक बार फिर सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, कि मेरी ज़बान हकीकत सलाम करती है, कबूल हो के मोहब्बत सलाम करती है। दोस्तों और साथियों, व्हाट्सएप के जरिए, मेल के जरिए, यूट्यूब के जरिए और दीगर जराए अबलाग के जरिए आप लोगों को इस बात का बखूबी हो गया होगा कि आपके अपने इलाके के वो मोहतरम मुकर्रम मुश्किल कोहरे नायाब उस्ताद शायर मुकर्रम मुकाम मंजर अय्यामी साहब की किताब का अजरा यहाँ पर होना तय पाया है।
आज के इस प्रोग्राम की सदारत शमीर तारिक साहब की जिम्मे थी, मगर उनकी तबीयत अलील होने की वजह से वो नहीं आ सके। हमारे दरमियान मेहमान खुसूसी की हैसियत से न सिर्फ उर्दू साहब, मराठी साहब, हिंदी साहब, बल्कि जितनी जबानों में सहाफत होती है उन तमाम जबानों में एक अहम नाम, एक अहम सुकून है मोहतरम शाहिद लतीफ साहब, जो कि लिखते और इनकलाब के एडिटर हैं। मंजर कयामी साहब की किताब चमन चमन के फूल, ये शख्सियत के दस्ते मुबारक से इजरा अमल में आना चाहता है जुबैर अनवर खान देशमुख साहब। ये नेशनल अवार्ड याफ्ता शख्स हैं। इसी तरह इब्तदाई कलमात एडवोकेट हसन खान देशमुख, उर्दू आशिक अदब नवाज और अभी शर्मा फरोजी डॉक्टर परवेज उमर खान साहब के हाथों अमल में आई। और आज का ये प्रोग्राम जो है मुकर्रम मुकाम सुल्तान मुकादम साहब के जेर निगरानी हो रहा है। आइए मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूं मंजर कयामी साहब की किताब चमन चमन के फूल की रुनमाई करने के लिए, जरा करने के लिए मोहतरम मुकाम जुबैर अनवर खान देशमुख साहब से जो बराबर आप यहाँ तशरीफ लाए। और दोस्तों इतनी जोर से आगे बढ़ना चाहिए कि जो लोग नहीं आए उन्हें एहसास हो कि हम लोगों ने बहुत ही खास प्रोग्राम मिस कर दिया है। तो कागज का जश्न है न सियाही का जश्न है, कागज का जश्न है न सियाही का जश्न है, उर्दू अदब के एक सिपाही का जश्न है। इस तरफ लो, इस तरफ लो। ये बीच में डाइस में आ रही है, इसको रखना है। मैं तमाम अपने अकादरीन दानिशमंद हज़रात, तालिब याफ्ता हज़रात जिनके दरमियान मेरी किताब की रुनुमाई हुई और एक किताब की रुनुमाई का हक उन सबको देता हूँ मैं। शेरी मजमून का ये नसरी किताब है और ये किताब जो है जुबैर खान साहब के नाम से ही मंसूब है। उनका मजमून भी उसी में है और सरवरक पे भी उन्हीं के तमाम तफसीलें नेशनल अवार्ड उन्होंने लिया। और एक शेरी मजमून उसका भी आप एडवोकेट साहब को और जुबैर साहब को देता हूँ कि उस किताब की भी रुनुमाई करें। जी सभी की तो विशाल पेश करने भी मौका देंगे है ना। उसके बाद शाल है गलती देंगे ना। दूसरी किताब भैया जी आंसू भी चमक एक शेरी मजमुआ है आंसू। किताब लीजिए आप भी। हाँ एक किताब आपको साहब ने सबको दी है, चमकार है सबको। ये अच्छी निकली आंसू भी चमक कवर का। हाँ ये गजल है ना। हाँ ये गजल पुस्तक गेम आवाज देते आंसू जा ये तो ये आंसू
अब मैं 21 साल से काम लेते हुए ताकि मुशायरा जल्द से जल्द शुरू हो। तमाम शुराए कराम भी तशरीफ लाए हुए, लता हया साहिबा, तबस्सुम नारकर साहिबा, अलका जैन शरफ साहिबा और आला तबस्सुम साहिबा शायरात भी तशरीफ ला चुके हैं। तजम्मुल हुसैन जाहिद साहब, डॉक्टर शकील, निजामुद्दीन साहब, अलका जिया साहब, माशाल्लाह सभी शुरा। और बहुत मैंने आप जब आपके सामने आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर है, सुंदर माला और साहब वो मुस्कुराते हैं और बहजाते भी है, इसलिए मैंने दानिश के अंदर इस तरह से कहें। बैठ मैं चाहता हूँ कि जल्दी से उनकी कोई खुशी का फरीज आगा हूँ। मैं जुबैर खान अनवर खान देशमुख साहब के उनकी खिदमत में शाल और एक माला पेश करने का करने की शहादत जरूर मुकादम साहब को हासिल हो रही। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप साबिर मुकादम साहब आप रोजनामा इंकलाब के एडिटर इज्जतमाब शाहिद लतीफ साहब, उनकी खिदमत में नियाज मालूम कर से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ नियाज मालूम कर मौजूद नहीं है तो जमीन जनाब मुकादम साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप आए। ये नमाज हमेशा के लिए कैद होते हैं और ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान आई, ये बहुत बड़ी बात है। रोजनामा इंकलाब के एडिटर शाहिद लतीफ साहब, दोस्तों कम से कम बच्चे की लाइटिंग देने में बकरी ना करें। एडवोकेट हसन खान देशमुख साहब को, एडवोकेट हसन खान देशमुख साहब की खिदमत में कुतुबुद्दीन मालूम से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप आए और हमारे मेहमान का इस्तेमाल करें। सुल्तान मुकादम साहब, मैं आपसे तारीफ करूँ कि ये इस्तेमाल मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैं अपने छोटे साहबजादों को ये हाथ देता हूँ कि वो आए फरहान कालीन के साथ और सुल्तान मुकादम साहब का इस्तेमाल करें। सरपंच साहब हजर मुकादम साहब, इनका इस्तेमाल करेंगे मोहम्मद प्रताप साहब। मोहम्मद प्रताप साहब का मौजूद नहीं है, आखिर मुनाफ मालूम कर इनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ लाएं। नजीर मुकादम साहब का इस्तेमाल करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ मन्नान लांबे साहब से कि आप तशरीफ लाएं। हाँ, नजीर मुकादम साहब का इस्तेमाल करेंगे जावेद मुकादम साहब, तशरीफ लाएंगे। आप मालूम के साथ का इस्तेमाल करेंगे रफीक कुरेल का साथ नहीं है तो मैं मुस्तकिल आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप इस्तेमाल। उसके बाद उन्होंने वाकई कदम कदम पर हौसला बढ़ाया, जब बार बार करके हिम्मत बनाते रहे। मुनीम मुकादम साहब, इनका इस्तेमाल करेंगे मुस्तकिल मेरे बड़े साहबजादे। अब वक्त में जाया करते हुए किताब के ताल्लुक से, इल्म अदब के ताल्लुक से थोड़ी सी बात हो ही जाती है। हम टीचर प्रोग्राम में पूरी रात दे देते हैं, जब इल्म अदब की बात होती है तो उसमें हमारे गाना कलमदार होते हैं।
इनको बाद में करेंगे, सबको साथ में करेंगे। मैं अख्लाक सर आपको भी थोड़ा सा मौका देना चाहता हूँ। 2-3 लोग बाकी रहे, हम भी हक अदा कीजिए, थोड़ा पीछे पीछे मत रहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। मैं तो एक बार सारे को भी आवाज दिया था, आप भी आइए जरा। देखिए खासुल खास जिनसे तो रोजाना शबों बातें मेरी होते रहती है और बहुत कुछ बयान मशवरे होते रहते हैं अखबार के ताल्लुक से, मज़ामीन के ताल्लुक से। और मैं मतलब कुश्ती की जानिब होने की वजह से शायद मुझसे आपको आवाज़ देने में ताक़ीद हुई, आपका इस्तेमाल करने में। वैसे अगर दुनिया के लोग हैं समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ कमी बेशी रह जाती है, नशे को परहेज का आलम हो ही जाता है। मैं दिलदार पुरकर सबका इस्तेमाल के लिए एक बार सिमात मुकादम साहब से दरखास्त करूंगा कि आप स्टेज पर आए। इकबाल एक बार सिमात मुकादम। अब इजारे ख्याल के लिए कटोर में इख्तिसार से काम ले रहा हूँ। उनसे भी बता दो कि आप उसके तफसील लाए, इसमें नाम ना थे लेकिन मेरी निगाह ताकि से रही। आपका भी इस्तेमाल करने के लिए मैं मुस्तकिल से दरकार करूँगा कि आपका इस्तेमाल करें। अब इज़हार ख्यालात के लिए मैं सबसे पहले दावत देते हैं माइक नाज़िम मुशायरे के हवाले करूँगा जनाब एडवोकेट हसन जी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम, उर्दू के बारे में बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे। आइए, मैं चूंकि थोड़ी देर के लिए गया तो तमाम लोग मुझसे ये मुतालबा करने लगे कि जब तक रोजनामा इनकलाब के एडिटर अली जनाब अली वकार शाहिद लतीफ साहब चमन चमन के फूल पर अगर कुछ ना बोलेंगे तब तक आप मुशायरा शुरू ना कीजिएगा। दोस्तों, सहाफत का वो सुकून जिसे आप डेली पढ़ते हैं रोजनामा इनकलाब के जरिए, मिड्डे के जरिए, आज वो शख्स नहीं बल्कि शख्सियत आप लोगों के यहाँ महाप्रल में हाजिरी दर्ज कराई है। आज मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ में मोहतरम शाहिद लतीफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि जब भी मिलता है वो अंदाज जुड़ा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। एक एक शख्स तालियों से इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम मेहमानान, हमायती नशायर, मेरे सामने सामाइन की शक्ल में मौजूद यहाँ की अकाबिर शख्सियात, दीगर मेहमानान और शोरा कराम और शायरात। मैं चाहता था कि मुशायरा शुरू हो जाए, लेकिन बिरादर मंजर खयामी साहब की ख्वाहिश है कि मैं 2 जुमले इस पर कुछ अर्ज करूँ इस किताब पर जिसका भी इजरा हुआ है। तो देखिए, 2 जुमलों में तो बात नहीं बन सकती और मैं इतने जुमले अदा करने की ताकत नहीं रखता जितने हमारे देशमुख साहब ने आपके सामने रखे। लेकिन चंद बातें मैं जरूरी तौर पर लाजमन आपके सामने रखना चाहूंगा। वो ये कि देखिए, हम ऐसे दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं जो कि सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल और इंटरनेट का दौर है। हमारे पास में अगर मान लीजिए 10 घंटे फारिग हैं तो हम पूरे 10 घंटे बआसानी गुजार सकते हैं। लेकिन क्या वो 10 घंटे या उसमें से 1 घंटा भी हमारा किसी मकसद के तहत गुजर रहा है? ऐसा नहीं है। चुनाचे हमें जो है वो थोड़ा सा अपनी जड़ों की तरफ वापस जाने की जरूरत है। जहां पर जबान थी
जहां पर तहजीब थी, जहां पर सकाफत थी, जहां पर मोहब्बतें थी, जहां पर रिश्ते थे, जहां पे एक दूसरे की कदर अफजाई होती थी, जहां पे दीन था, जहां पे दीन की तालीमात थी। ये हमारी जड़ है। अब इनकी तरफ जब तक हम लौटेंगे नहीं तब तक हम जवाल के रास्ते पे सफर करते रहेंगे, ये बिल्कुल तय है। ऐसे दौर में जब मुझ जैसा तालिब इल्म ये सोचता है, इकबाल को पढ़ता है मिसाल के तौर पे, तो मैं सोचता हूं कि इकबाल ने फला शेर कैसे कहा होगा, या गालिब का ख्याल आता है तो मेरे जहन में बात आती है कि गालिब कैसे रहे होंगे, कैसे लिखते होंगे, किस तरह सोचते होंगे, उनका कितना इल्म रहा होगा। ऐसी दीगर तमाम शख्सियात को आप ले लीजिए जो उर्दू अदब की कद्दावर शख्सियात हैं। लेकिन जब यही लोग बाकायदे हयात थे तब उस दौर के लोगों ने क्या उस तरह उनकी कदर मंजिलत की जैसे कि बाद के लोग कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। गालिब को उनके बाद के जितने दौर हुए उन अदवार में गालिब की मर्तबत हासिल हुई, उनके अपने दौर में वो मर्तबत हासिल नहीं थी। इसी तरह से तमाम अदीबों, शायरों और फनकारों का आम तौर पर होता है, अगर वो स्टेज फनकार है तो बात अलग है, फौरन ताली बज जाती है, वाह वाह हो जाती है और अंग्रेजी में जिसको कहते हैं अपलॉज वो मिल जाता है और उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। लेकिन वो शख्स वो फनकार जो आपको सोचने समझने के पहलू अता करता है, जो आपकी फिक्र को अंगेज करता है, जो आप में आपको जहनी कुव्वत अता करता है, जो आपको रूहानी बसीरत अता करता है, जो आपको जहनी सरशारी अता करता है, ऐसे लोग जो है वो हमारे दरमियान रहते हैं लेकिन हम उनकी कदर नहीं करते। मैं समझता हूं कि आपके गूगल में मंजर खयामी साहब की शख्सियत ऐसी ही है। ये ऐसा गौहर नायाब है, ये ऐसा गौहर नायाब है जिसको अर्ज़े कोकन से वाबस्ता होते हुए या वाबस्ता रहते हुए हम लोग पता नहीं कितना महसूस करते हैं। ये वो सरजमीन है जिसने अब्दुल सत्तार दलवी पैदा किया, ये वो सरजमीन है जिसने यूनुस अगास्कर को पैदा किया, ये वो सरजमीन है जिसने साहिर शेदी को पैदा किया, अंजुम अब्बासी को पैदा किया, अलीम शमसी को पैदा किया। यहाँ पे अब्दुल करीम नाइक यहाँ से ताल्लुक रखते हैं। कैसर रत्नागिरी का शोहरा पूरे हिंदुस्तान में था, कैसर रत्नागिरी इसी सरजमीन की शख्सियत थे। इसी तरह अब्दुल समी बोबेर जो मुंबई में रहते हुए उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, वो भी इसी सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह मुगल इकबाल अख्तर है, अख्तर राही एक बहुत बड़ा नाम था, यानी इतनी मुरस्सा नज़में, गजलें और मसनवियाँ उन्होंने लिखी है कि आप अक्से कोकन पढ़िए, उनकी ज़ख़ीम किताब है जिसमें कोकन की सरसब्जी, शादाबी और कोकन के खाने, कोकन के रस्म रिवाज, कोकन की शादियाँ, ये सारी चीज़ों का मसनवी की शक्ल में उन्होंने मंजूम उसको बयान किया है। तो अख्तर राही को कितने लोग जानते, और अगर किसी तालिब इल्म के हाथ में अख्तर राही की किताब आ जाए तो वो सोचेगा कि अख्तर राही कैसे रहे होंगे, लेकिन उस दौर में अख्तर राही की वो कदर नहीं हुई। आज आपके दरमियान मंजर खयामी साहब है, उनकी दो किताबें इत्तेफाक से मंजर आम पर है, चमन चमन के फूल जो उनके नसरी मज़ामीन का मजमुआ है और गजलियात का मजमुआ भी, जिसका दोनों का इजरा यहाँ पर हुआ है। ये शख्स आपके दरमियान है, आप इससे मिल सकते हैं, इससे बातें कर सकते हैं, इसके अफकार और नजरियात को समझ सकते हैं, इससे बहस व मुबाहिसा कर सकते हैं, इससे बैठकर इसके किसी शेर की मुख्तलिफ जहतों पर आप तबसरा कर सकते हैं या रायज़नी कर सकते हैं या उनकी राय को समझ सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। मैं नहीं समझता कि चमन चमन के फूल को कितने लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम अपनी ही महरूमी का सामान करेंगे, हम किसी और की महरूमी का सामान नहीं करने वाले। ये मंजर साहब आपके दरमियान है, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, सेहत और सलामती के साथ। आप सब इस दुआ पर आमीन कहिए। मैं चाहूंगा कि वो खित्ते कोकन का नाम जो है वो पूरी दुनिया में इसी तरह से मशहूर करते रहे जिस तरह से आज वो कर रहे हैं। ये नाम यकीनन रोशन होगा। मंजर साहब ने चमन चमन के फूल में जितने नसरी मज़ामीन लिखे हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है कि एक ऐसा शख्स जो शायर है, बुनियादी तौर पे शायर है, जिसको गजलें कहनी है, नज़में कहनी है, रुबाइयात कहनी है, मरसिया लिखना है, मसनवी लिखनी है, ये कताब कहने, ऐसा शायर जब नस्ल लिखने के लिए बैठता है तो वहां पर भी अपने आप को मनवाता नजर आता है और किसी का ततब्बो नहीं करता।
किसी का ततब्बो नहीं करता कि साहब मैं जो है वो रतननाथ सरशार से कुछ हासिल कर लूं, या मैं डिप्टी नजीर अहमद से कुछ हासिल कर लूं, या मैं गालिब के खुतूत पढ़कर नस्र सीख लूं। ये शख्स अपने दिल की बात अपनी जबान में अपने लबो लहजे में बयान करता है, और इंतहाई खूबसूरती के साथ, सादा दिली के साथ, किसी दावे के बगैर। इन तमाम मज़ामीन में, इसमें से चंद मज़ामीन मैंने पढ़े, इससे किताबी शक्ल में शाये होने से पहले कुछ मज़ामीन यहाँ वहाँ पढ़े थे। मैंने इस शख्स को महसूस किया कि इंतहाई सादा तबीयत अपनी तहरीरों में इंतहाई सादा तबीयत है, इंतहाई खाकसारी के साथ वो अपने आप को कारीन के सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि साहब मैं फला शख्सियत के बारे में ये महसूस करता हूं। इसमें एक बहुत अच्छा मजमून है। कोकन का माशरा मैं जानता हूं कि दीन पसंद माशरा है, इस्लाम पसंद माशरा है, तो इसमें खुशू खुजू के बारे में जो उन्होंने मजमून लिखा है उसको जरूर पढ़िएगा। इतना खूबसूरत मजमून कि बहुत आसानी से खुशू खुजू का मौजू जो है वो आपके जहन में उतर जाएगा, आपके दिल में उतर जाएगा। तो खयामी साहब आपको बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको सेहतमंद रखे, और मैं दुआ करता हूँ आपकी सेहत और सलामती के साथ साथ कि आपकी ये दोनों किताबें कोकन ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ उर्दू वाले बसते हैं, आपकी ये किताब वहां वहां तक पहुंचे, आपका नाम हो, आपका शोहरा हो, और आपकी लोग कद्र करें, जीते जी आपको देखें, आपके साथ बैठे, आपसे इस्तेफादा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, एक मुदीर आला किस कदर रखरखाव से अपने अल्फाज को, आसपास के दर्रोबस को संभालता है, और किस कदर वालियाना अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में लफ्जों को जुमलों के दरमियान जोड़ता है। ये तकरीर के दौरान हर कलमकार सुनता है। तहरीर से ज्यादा तकरीर के दौरान जब लफ्ज रवानी से आते हैं तो कलमकार की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब किरतास पे लिखा जाता है तो सोच समझ के लिखा जाता है, धीरे धीरे लिखा जाता है, उसमें अल्फाज आगे पीछे किए जा सकते, लेकिन तकरीर में बिल्कुल रवानी के साथ बोलना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े अजीम कलमकार, ऐसे बड़े बड़े मुकर्रिर जिनके कदमों में बैठकर मैं तो जिस तरह के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं तो ये कहूँगा कि मुझ जैसा अदब का हकीर फकीर आपके कदमों में बैठकर भी कुछ एक जुमला भी अच्छा हासिल करे तो ये मेरी खुशनसीबी है। बैल का वक्त ज्यादा हो चुका है और तमाम सामीन का इश्तियाक ये है कि मुशायरा शुरू हो। इससे कबल मैं हमारे मौजूद मेहमानों से दरख्वास्त करूँगा कि आप बिल्कुल सफ़े अव्वल में आ जाइए, आप बैठिए, आप शोराए कराम को मैं ताकि दावत दूँ। मुझसे पीछे भी कुछ शमीम तारिक साहब जिन्होंने अभी 18 तारीख को एक बहुत अच्छा जुमला कहा था मेरी किताब के बारे में कि इसमें जो कुछ है वो मंजर खयामी का है, न मांगा हुआ है न खरीदा हुआ है। तो ये इस तरह के मतलब इतने अजीम कलमकार के ये जुमले मेरे लिए काफी से किताब के बराबर है। मैं ये जुबेर भाई किधर गए? तो मैं शाहिद लतीफ साहब सदारत संभालेंगे और उसके बाद सारा निजाम जो है मुशायरे का, लेकिन उसके पहले शायरों का इस्तेमाल जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि अल्ताफ जिया साहब आप स्टेज पर तशरीफ लाए और आपका इस्तेमाल करेंगे मोहतसिम मालूम कर, जरा जल्दी आइए। और सदर मुशायरा शाहिद लतीफ साहब का मुबशिर मुकादम ये इस्तेमाल करेंगे। सदर हुसैन जाहिद साहब आपसे दरख्वास्त है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाए। जरूर मुकादम से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप आए और इनका इस्तेमाल करें। और हमारे बदमे पर अभी अगर कोकन के सदर मोहतरम और उस्ताद साहब जनाब निजामुद्दीन शाह साहब से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप स्टेज पर तशरीफ लाए। तुम डालते जाओ ना, मैं समोर डालते जाओ, देखो सबको। अब आइए दरमियान में मैं शायरात को भी आवाज दूँ। लता है साहबा से मेरी दरख्वास्त है कि
और आपके साथ साथ राना तबस्सुम साहिबा आप भी आ जाए ताकि आप आपस में एक दूसरे का इस्तेमाल करें। और अलका दिन सरेर साहिबा से भी दरख्वास्त चाहिए, तशरीफ लाइए। इब्ने राही साहब आइए। इकबाल सालिक साहब नहीं आइए, आपका हाथ बताइए। फैज अख्तर और डॉक्टर शकील परदेशी साहब आप भी करिए। हाँ, अब मैं 2 हार पहले एक शख्स ऐसे लेके आइए ताकि सैयदा तबस्सुम नारकर साहब ये हमारे, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी सहेलियों का इस्तेमाल कीजिए, लताया साहबा और राना तबस्सुम साहबा। अब यूसुफ राना साहब आपकी जिम्मेदारी। एक और दरख्वास्त आई थी मेरे पास कि कुछ साहिबान जो है किताबें खरीदना चाहते हैं, तो जिस तरह से भी खरीदना चाहते हैं मुस्तकिन को बता दीजिए, इंशाल्लाह आपके नाम बाद में ऐलान कर, आपके नाम का ऐलान किया जाएगा ताकि वक्त ज़ाया न हो। इंशाल्लाह वो खरीद जब तैयार हो जाएगी तो माशाल्लाह बशीर बद्र साहब के दीवाने अब्बास कोतवाली साहब भी तशरीफ लाए थे, इंशाल्लाह से तशरीफ लाइए। और हम सबका इस्तेमाल करने वाले और इस तकरीब के रूप में रवा और इस कोकन के बरकदार शख्सियत जनाब मंजर खयाली साहब का इस्तेमाल करने के लिए मैं उनके साहबजादे मुस्तकीम फारूक मुकादम और नजीम इनसे गुजारिश करता हूँ कि वह उनका शानदार इस्तेमाल करना और जोर तालियों के साथ उनका इस्तेमाल करना। मैं जनाब सरफराज साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि बराबर स्टेज पर तशरीफ फरमा। मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगा, मुझे मकाम न दो मैं मकाम ले लूंगा। तो जोर दादों के साथ उनका इस्तेमाल करना। इसके बाद मैं मोहतरम जनाब इस मुशाहरे के नकीब यूसुफ राना साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और इस मुशाहरे के सफर का आगाज शुरू करे। दोस्तों, जैसा कि मंजर खयामी साहब ने रस्म इजरा का जो प्रोग्राम था उसकी सदारत के लिए मोहतरम मकाम शाहिद लतीफ साहब का नामे नामी इसमें गिरानी पेश किया था, मगर मोहतरम शाहिद लतीफ साहब के हुक्म पर आज की सदारत का नामे नामी इसमें गिरानी मैं पेश करना चाहता हूँ। आज के इस मुशायरे की सदारत के लिए हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ शायरा मोहतरमा लता हया का नामी इसमें पेश करता हूँ। आप तमाम लोग ताली बजाकर इस बात की तारीफ करेंगे। दोस्तों, नाते पाक करी जा चुकी है, अब मैं डायरेक्ट जो है गजल के दौर का आगाज करना चाहता हूँ कि आज के जो 2 किताबों का इजरा हुआ है, एक नसरी और एक शायरी की। ये किताब कुछ लोग इस किताब को अपने लिए मशहूर राह बनाएंगे, कुछ लोग इस किताब से अपने फायदे की चीज ढूंढेंगे, कुछ लोग इस किताब को अपने शौक के लिए इस्तेमाल करेंगे। मगर याद रखिएगा, हमारी आने वाली नस्लें इस किताब को पढ़ने के बाद ये अंदाजा लगाएंगी कि कोकन के रहने वाले वो अजीबुल मर्तब शख्स मंजर खयामी साहब की फिक्र क्या थी, उनकी परवाज क्या थी, वो क्या चाहते थे कि तख्लीक मेरी मौत की पाबंद नहीं है,
मरकर भी मैं उर्दू के रिसालों में मिलूंगा। बज़ाहिर किताब हमें लफ्जों का मजमूआ नजर आती है कि लफ्ज जख्म भी है, लफ्ज शमशीर भी है, लफ्ज ख्वाब भी है, लफ्ज ताबीर भी है, और लफ्जों पर राहत करती है दुनिया की नजर। लफ्ज को जानने वाला ही समझ सकता, मगर लफ्ज में नूर जो भर दो तो सितारा हो जाए, लफ्ज रख दो लब पे तो लपे जा का भूसा हो जाए, और बारूद जो भर दो तो धमाका हो जाए। लफ्ज तो आज भी इंसान की तरफ तकता है, लफ्ज कांटा ही नहीं फूल भी बन सकता है। लफ्ज बरसाएगा अमृत लबे गौतम तो हिले, रक्स फरमा हो मगर कोई कन्हैया तो मिले। लफ्ज हो जाएगा जिंदा कोई ईसा तो उठे, लफ्ज मुंतजिर है किसी चिश्ती किसी नानक के लिए। बांसुरी इसको समो ले तो ये नगमा हो जाए, लफ्ज को कृष्ण जो मिल जाए तो गीता हो जाए। आइए दोस्तों, आप लोगों के लिए अदालत में मैं अपने पहले जनाब के तौर पर मोहतरम सरफराज सागर साहब का नामे इस प्रोग्रामी सुन्नत के साथ पेश करता हूं कि आप लोग यहीं से मुशायरे का माहौल बना दीजिए, तालियों से इस्तेमाल कीजिए। सरफराज सागर आप लोगों के लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मतला और दो शेर समाप्त कीजिए उर्दू के हवाले से कि ये बात अलग है कि तीर कमान में है। क्या बात है? ये बात अलग है कि तीर कमान में है, मगर तू मेरे निशान में है। और बहुत जबानें इस हिंद में चखी मैंने, मिठास कितनी उर्दू जबान में है। बहुत जबानें इस हिंद में चखी मैंने, मिठास कितनी उर्दू जबान में है। कोशिश कर रहा हूं तरन्नुम से एक मतलब 2-3 शेर। वो तेरी याद मुझे हर घड़ी सताती है, वो तेरी याद मुझे हर घड़ी सताती है। रोज रात मुझे नींद से जगाती है। रोज रात मुझे नींद से जगाती है। वो तेरी याद मुझे हर घड़ी सताती है। चलिए बिछड़ के उनसे जमाना गुजर गया, लेकिन बिछड़ के उनसे जमाना गुजर गया, लेकिन फजा में उनकी महक अब भी आती जाती है। फजा में उनकी महक अब भी आती जाती है। मैं रो रहा हूँ मगर तोहमते उन्हीं पर है। हमारे अश्क से खुशबू उन्हीं की आती है। हमारे अश्क से खुशबू उन्हीं की आती है। उन्हीं से पूछ लो सागर मिठास है कितनी। उन्हीं से पूछ लो सागर मिठास है कितनी। वो जिनको बोलने उर्दू ज़बान आती है, वो जिनको बोलने उर्दू ज़बान
सागर साहब अपने अदबी समंदर से लालो गहर आप लोगों के दरमियान पेश कर रही थी। दोस्तों, आज जो माहौल में हम लोग जी रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया वाले खामोश बैठे हैं, खुदिया मीडिया खामोश बैठी है, मगर आज के इस माहौल में समंदर के खारे पानी को मुट्ठी भर शक्कर लेकर उसे मीठा बनाने की कोशिश यही शोराए कराम कर रहे हैं। ये ताली दिल खोल कर बजेगी, ताली बनाने में कोई पाबंदी नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि शायर जो वो शेर नहीं सुनाएगा आप लोगों को, मगर आप लोगों का ज़ौक़, आप लोगों की दाद तहसील उनको शेर सुनाने पर मजबूर कर देगी। आइए दोस्तों, आप लोगों के दरमियान एक ऐसे शायर को पेश करना चाहता हूं तो आप ही के अपने इलाके के है कि ये मत समझ के अर्श मोहल्ला उसी का है, ये मत समझ के अर्श मोहल्ला उसी का है, सारी जमीन उसी की है, गल्ला उसी का है, और मौसम से लग रहा है कि घर अब करीब है, खुशबू बता रही है मोहल्ला उसी का है। इसी मोहल्ले के नौजवान चाहे फैज अफसर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, आप लोग तालियों से इस्तेमाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सदर मजलिस से इजाजत चाहता हूँ। एक मतला दुआया जो इब्तिदाई में कि तुझसे तो फकत एक दुआ मांग रहा हूँ, तुझसे तो फकत एक दुआ मांग रहा हूँ, तुझसे तो फकत एक दुआ मांग रहा हूँ, इंसान हूँ फरिश्तों की अदा मांग रहा हूँ। इंसान हूँ, तुझसे तो फकत एक दुआ मांग रहा हूँ, इंसान हूँ फरिश्तों की अदा मांग रहा हूँ। आइए दूसरे से समझ फरमाए कि खुद को मैंने न कलंदर न तवंगर समझा, खुद को मैंने न कलंदर न तवंगर समझा, अपनी औकात में रहने में ही बेहतर समझा। अपनी औकात में रहने में ही बेहतर समझा, और इसलिए आज भी है रिज्क में खैर व बरकत, इसलिए आज भी है रिज्क में खैर व बरकत, जो मिला जितना मिला अपना मुकद्दर समझा। जो मिला इसलिए आज भी है, इसलिए आज भी है रिज्क में खैर व बरकत, जो मिला जितना मिला अपना मुकद्दर समझा, और दोनों आलम में उसी की ही भलाई है साहब, दोनों आलम में उसी की ही भलाई है साहब, जिसने कुरान की आयत को पढ़कर समझा, जिसने कुरान की आयत को पढ़कर समझा। एक दूसरी गजल से चंद आजकल के हमारे लिबास और हमारे पहनाव जो आए हुए, मैं टोपी देख कर समझा इबादत करने वाला है। हमारे रंग, आजकल की रंग बिरंगी टोपी हमने देखे समाचार में। मैं टोपी देख कर समझा इबादत करने वाला है, मैं टोपी देख कर समझा इबादत करने, मगर ये शख्स तो झूठी मोहब्बत करने वाला है, मगर ये शख्स तो झूठी मोहब्बत करने वाला है, गरीबी में पला है हाँ मगर है हाफिज कुरान, गरीबी में पला है हाँ मगर है हाफिज कुरान, ये बच्चा कल अमीरों की इमामत करने वाला है, ये बच्चा कल अमीरों की इमामत करने वाला है। और मेरे भाई, ये दाढ़ी तो अभी काफिर भी रखते हैं, क्या कहने साहब, मेरे भाई ये दाढ़ी तो अभी काफिर भी रखते हैं, तो मस्जिद चल खुदा को मानने, तुम ये मेरे भाई ये दाढ़ी तो अभी काफिर भी रखते हैं, तो मस्जिद चल खुदा की घर इबादत करने वाला है, तो मस्जिद चल खुदा की घर इबादत करने वाला है। और अभी मौका है कर ले हम गुनाहों से सभी तौबा, अभी मौका है गुनाहों से, अभी मौका है कर ले हम गुनाहों से सभी तौबा, न जाने कब खुदा कैसी कयामत करने वाला है, न जाने कब खुदा कैसी कयामत करने वाला है। एक छोटी सी गजल
समझ फरमाइए। पहले खुद अपने गिरेबान में झांका जाए, पहले खुद अपने गिरेबान में झांका जाए, फिर किसी और पे बोहतान लगाया जाए। पहले खुद अपने गिरेबान में झांका जाए, फिर किसी और पे बोहतान लगाया जाए। सोते रहने से फकत ख्वाब दिखाई देंगे, सोते रहने से फकत ख्वाब दिखाई देंगे। गर हकीकत को समझना है तो जागा जाए। गर हकीकत को समझना है तो जागा जाए। और यूं ही बातों पे यकीन करने से बेहतर यारो, यूं ही बातों पे यकीन करने से बेहतर यारो, जब हो तहकीक तो फिर बात को माना जाए। जब हो तहकीक तो फिर बात को माना जाए। और हर मुसीबत से बचा लेगी दुआएं तुमको, हर मुसीबत से बचा लेगी दुआएं तुमको। हुक्म माँ बाप का जो है उसे माना जाए। आखिर में एक छोटी सी गजल मैं अपनी जगह मतलब समाज में कि आंख से आंख मिलाता है चला जाता है, आंख से आंख मिलाता है चला जाता है, बेसबब दिल को दुखाता है चला जाता है, बेसबब दिल को दुखाता है चला जाता है। और जो भी आता है कहानी से भरी दुनिया में, जो भी आता है कहानी से भरी दुनिया में, अपना किरदार निभाता है चला जाता है, अपना किरदार निभाता है, अपना किरदार निभाता है चला जाता है। अपने कमरे में दिया रोज जलाता हूँ मगर, अपने कमरे में दिया रोज जलाता हूँ मगर, कोई आता है बुझाता है चला जाता है, कोई आता है बुझाता है चला जाता है। और उसको सीने से लगाने का है अरमा, लेकिन उसको सीने से लगाने का है अरमा, लेकिन दूर से हाथ दिखाता है चला जाता है। उसको सीने से लगाने का है अरमा, लेकिन दूर से हाथ दिखाता है चला जाता है। रोज ख्वाबों में मुलाकात का वादा करके, रोज ख्वाबों में मुलाकात का वादा करके, नींद आंखों से चुराता है चला जाता, नींद आंखों से चुराता है चला जाता। और मक्का अर्ज है कि मुझको छतरी में खड़ा देख के क्यों कर अफसर, मुझको छतरी में खड़ा देख के क्यों कर अफसर, खुद ही बारिश में नहाता है चला जाता है। शुक्रिया, आपसे आप मिला चला जाता। दोस्तों, ये थे मोहतरम फैज अफसर साहब जो कि अपने खूबसूरत कलाम से मेरा आपको आवाज रहे थे। दोस्तों, इकबाल सालिक साहब आपके रूबरू अपना कलाम पेश कर रहे थे। मैं एक बात आप लोगों को अर्ज कर दूं कि शायद आप लोगों से पैसा नहीं मांगता, जर नहीं मांगता, जमीन नहीं मांगता है, बल्कि सिर्फ अगर वो बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद अगर शेर कहता है तो आप लोगों से सिर्फ बाद पैसे ही चाहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ महाप्रल के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो भी शायर आए उनके एक एक शेर पर दादो पैसे से नवाजे, समझे तो भी नवाजे, ना समझे तो भी नवाजे। वैसे नहीं होगा। आज के सदर आली वकार मोहतरमा लता हया साहबा से मैं इजाजत चाहता हूँ कि राज तोड़ेलवी साहब है, उनका एक लेटर अगर आप इजाजत दे तो मैं प्रवेश राज तोड़ेलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामईन हज़रात, उस्ताद के दिल की सदा, किसी भी उस्ताद का शागिर्द अपनी मेहनत और मशक्कत, दिलचस्पी, उनसियत से शायर, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी आला मकाम हासिल करता है, तब उस्ताद अपने शागिर्द की लियाकत, काबिलियत और आला म्यारी पर फख्र महसूस करता है और शाद होता है। इसी तरह आज मंजर क़यामी का उस्ताद अपने शागिर्द को बामरूज पर देखते हुए खुश दिल होकर दिल की गहराइयों से ये कह रहा है कि चमन चमन के फूल में एक ऐसा भी फूल है जो खुशबूदार बनकर उर्दू ज़बान के लिए खुशबू फैला रहा है। अपने शागिर्द के लिए 2 अशार पे ये खिदमत है, अदब का कारवा जारी किया है,
उसी का रंग गालिब है चमन में, मेरे दिल में है उसकी खास अजमत, वो मंजर छा गया अब तन में। अच्छा है, थैंक यू। आइए दोस्तों, उनको अब वो तो मंदिर खयाली साहब बता सकते हैं क्यों नहीं बुलाए। हमारे यहाँ बम्बई में जुगाड़ू बाबा रहते हैं, सबका नाम है जुगाड़ू बाबा। बजट इशू होगा। एक मतलब एक भक्त उनके पास आता है, कहता है जुगाड़ू बाबा मेरी बीवी मुझे रोज मारती है, रोज गाली देती है। कहीं वही लोग तो नहीं हंस रहे हैं जो इससे पीड़ित बोले मुझे रोज मारती है, रोज गालियां देती है, प्यार तो करती नहीं। तो जुगाड़ू बाबा कहते हैं कि भक्त मूर्ख, कभी तूने उसके बनाए हुए खानों की तारीफ की है? तो कभी नहीं किया। तो आज जाइए, खाना खाइए, तारीफ कीजिए और कल आके कैफियत बताइए। ये पट्टा जाता है साहब, बैठता है और अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को कहता है कि लाइए क्या पका हुआ है। वो गरम गरम आलू के 2 पराठे ला के रख देती है। अब पहला वाला तोड़ता है और शुरू कर देता है, पत्नी जी आपने क्या खाना बनाया है? महाप्रल के किसी होटल में नहीं मिलता है, रत्नागिरी के किसी होटल में नहीं मिलता है, रायगढ़ के किसी होटल में नहीं मिलता है, बंबई के किसी होटल में नहीं मिलता है। अब पत्नी जो है सुनती है, रसोई में जाती है और बेलन लेकर आती है और दे दनादन शुरू कर देती है। बोलती है मूर्ख, 20 साल से मैं तुझे टुकड़े डाल रही हूँ, कभी तूने तारीफ नहीं किया। पड़ोसन ने तो पराठे क्या भेज दिया, तारीफ किया जाए। आप लोग उस भक्त का नाम सुनना चाहोगे? पावर ग्रुप के शहर मालेगांव से आने वाला तंजमीजा का वो बेटा बादशाह, जिन्हें सुंदर मालेगावी के नाम से जानते हैं, उस भक्त का नाम है सुंदर मालेगावी। तालियों से इसको बात कीजिए। क्या बात है, सुंदर बात, बिल्कुल नाम की तरह है। बहुत शुक्रिया भाई, अपनी तमाम सुंदरता के साथ में आप लोगों के सामने खड़े हैं। ये पहले बोलना चाहिए था। तो एक मरतबा फिर ताली बजा दीजिए दोस्तों, सुंदर साहब की सुंदरता के नाम। जी, मैं मैडम की सदारत और भाई यूसुफ की निजामत और आप सभी की शहादत से मेरी जानिब से मेरा इस्तेमाल कर मैंने कोई तो करेगा नहीं, अपनी करूंगा। बहुत शुक्रिया महाप्रल का। अभी ये अपनी कहानी मेरे नाम से सुना रहे थे। सब जानते हैं किसकी कहानी है। अगर ये मेरे घर की कहानी है तो ये झांक क्यों रहते हैं? अखबार में आई थी तो मैंने पढ़ा था भाई साहब। देखो, अखबार को भी क्यों बदनाम कर रहे हैं? झूठी खबरें अखबार छापता है क्या? कभी कभी छाप भी देते हैं। आप तो फंसा रहे हैं। किसने पहुंचाई? जी जी, आपको पहले मैं बाखबर कर दूं कि मेरे साथ 2 प्रॉब्लम है। एक तो कम नजर आता है मुझे, और दूसरी ये कि हम खुद कम नजर आते हैं। हाँ, हम झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलने वाला तो मुंह काला हो जाए। जिंदाबाद सुंदर। अरे सच्चाई को मानना बड़ा काम, हर आदमी नहीं मानता। हाँ, अभी ये शायरी के बारे में 2 बातें बता रहे थे कि एक तो अल्फाज की बंदिश और दूसरी ख्याल। तो इनकी खबर के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे पास न अल्फाज की बंदिश है और न कोई ख्याल। मैं बेख्याल हूँ, बेअल्फाज हूँ। तो 4 मिसरे देखिए, लोग ये कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। तो मैंने उसे साबित करने की कोशिश की। अगर साबित मैंने कामयाब हूँ तो आपसे दाद चाहूंगा। डाल मेरी गली नहीं होती, डाल मेरी गली, डाल मेरी गली नहीं होती, कोई मुर्गी फंसी नहीं होती। प्यार अंधा अगर नहीं होता, मेरी शादी कभी नहीं। हम सही सही कहते हैं, झूठ बोलने लगा। गवर्नमेंट जॉब वालों को मिले। एक मतलब
दो शेर होगा। उनसे नजरें क्या मिली, अब क्या पता बताऊं? उनसे नजरें क्या, आदमी को दूसरे लोगों में ज्यादा दिलचस्पी होती है, किसका क्या जुगाड़ चल रहा है मुझे पता चल जाए। उनसे नजरें क्या मिली, हमने लिखे 19 शेर। क्या कहिए, उनसे नजरें क्या मिली, हमने लिखे, हमने का मतलब मैं सिर्फ, हाँ मैं तो बोलेंगे मैं भी 10 आदमी। जैसे लोग अपने रस्मन कह देते हैं, तो मेरा एक दोस्त आया तो उसने कहा मुझसे, भाई सुंदर भाई और खैरियत? मैंने कहा अच्छा है। बोले और अपने बच्चे कैसे हैं? मतलब अपने बच्चे ये क्या बात है? ऐसे बोले तुम्हारे बच्चे कैसे? और रवानी वाली बोल देता है। उनसे नजरें क्या मिली, हमने लिखे 19 शेर और जूतियां सर पे पड़ी, कहने पड़े 25 शेर। जूतियां सर पर पड़ी, कहने पड़े 25 शेर और 3 दिन तक होश न आया दुल्हन को, मां कसम। 3 दिन तक होश न आया दुल्हन को, मां कसम। मुंह दिखाई में सुनाए हमने जब 26 शेर, मुंह दिखाई में सुनाए हमने जब 26 शेर। और दूसरी बीवी गई मैके ये कहकर दोस्तों, दूसरी बीवी गई मैके ये कहकर दोस्तों, मुझ पे 18 लिखे, उस पे क्यों 19 शेर? मुझ पे 18 लिखे और उस पे क्यों 19 शेर? और जन मुरीदी का ये तमगा क्यों न फिर हमको मिले? उनके मेकअप पर कहे थे हमने जो 38 शेर। वाह वाह, उनके मेकअप पर कहे थे हमने 38 शेर, हमने जो 38 शेर। आइए एक मतलब 2 शेर ये होगा। चाहता हूँ मैं उसे आज भी पागल की तरह, चाहता हूँ मैं उसे आज भी पागल की तरह, चाहता हूँ मैं उसे आज भी पागल की तरह। वो जो प्यासा है मेरे खून खटमल की तरह, वो जो प्यास, देखिए मेरी देखिए आप, वो जो प्यासा है मेरे खून का खटमल की तरह, और रंग को देख के ठुकराना मेरी जाने गजल। असल एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैली हुई है कि गोरे लोग खूबसूरत होते हैं। हाँ सही कह रहे हैं। अरे जो ब्लैक ब्यूटी जानता है वही जानता है। रंग को देख के ठुकराना मेरी जाने गजल, अपनी आंखों में बसा ले मुझे काजल की तरह, अपनी आंखों में मुझे काजल की तरह। मजाक मजाक में दिल की बात कही थी और आपने समझ भी ली, तो वहां तक पहुंचा दीजिए। आप लोग समझने के चक्कर में रहे, जो कुछ पढ़ा जा रहा है हंसने के लिए पढ़ा जा रहा है, इधर शेर बोला उधर हंस दीजिए। आप समझने के चक्कर में कहते कि कहाँ हंसा जाए, समझने के लिए कल समझ लेना, परसों समझ लेना। सुंदर भाई बात रहे तो बहुत ज्यादा समझदार है, फिर ताली बजा। अब कौन सुनने वाला है अरमान की गजल, अब कौन सुनने वाला है? मैं चाह रहा हूं जो मैंने यहाँ नहीं पढ़ा वो सब पढ़ो, ताकि यानी यहाँ मतलब पूरे कोकण में। अब कौन सुनने वाला है अरमान की गजल, अरमान की गजल। कटरीना सुन के रो पड़ी सलमान की गजल, कटरीना सुन के रो पड़े सलमान की गजल। और जल्लाद आके फांसी पे खुद ही लटक गया, जल्लाद आके फांसी पे खुद ही लटक गया, खुद ही लटक गया। शायद किसी से सुन लिया सुल्तान की गजल, शायद किसी से सुन लिया सुल्तान की गजल। एक मतलब 2 शेर ये होगा। अभी ये 3 शेर हमारे जो है बहुत
बुरी तरह वायरल हो गए हैं इंस्टाग्राम पे। 3,500 लोगों ने इन अशार पे इसे फिल्माया है इसे। तो वो मैं आपको सुना दूं कि किस्मत ने किस हसीने का शौहर बना दिया, किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया, किस्मत ने किस हसीने का शौहर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया। और शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था, काला गुलाब था, शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था, उसकी निगाह शौक ने गुल्लर बना दिया, उसकी निगाह शौक ने गुल्लर बना दिया। और पहले मैं एक चीख था 18 लाख का, 18 लाख का, पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, बेगम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना दिया, बेगम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना दिया। दोस्तों, मैं सुंदर साहब से पहले वादा ले चुका था कि आज आपके महापर्व में 2-3 मरतबा पढ़ना है, तो थोड़ा सा उनको दम लेने दो, फिर हम उनके नाक में दम करेंगे। दोस्तों, हुआ ये कि एक मच्छर 2 बजे रात को अपने घर जाता है और अपनी बीवी को बोलता है कि सुबह होते ही मैं आपको पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा। पत्नी बोलती है लंबे लंबे मत छोड़ो, रात के 2 बज रहे हैं, सो जाओ। वो बोलता है कि मैं सुबह होते ही दुनिया के जितने एयरपोर्ट है सब आपके नाम कर दूंगा। फिर पत्नी बोलती है लंबे लंबे मत छोड़ो, 2 बजे सो जाओ। फिर कहता है आप समझ नहीं रहे, सुबह होते ही मैं आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूंगा। आप पत्नी बोलती है, उठती है और 2-4 लाख पहले मारती है। बोले 50 मरतबा मैंने कहा है मोदी जी को काटने के बाद घर पे मत आए करो। दोस्तों, शायर जो होता है अपने गिरद पेश के जो हालात होते हैं उसका अक्कास होता है, उसका तर्जुमान होता है। मेरे मौलाना ने शेर कहा था कि भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। भाई साहब, मेरा कोई भरोसा नहीं, मत करो, अच्छे शेर सुना कि भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छठे महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। और मोहब्बत भी अजब शय है, कोई परदेश में रोए तो फौरन हक की एकाध चोरी टूट जाती है। और कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, बेटा थोड़ा खामोश हो जाओ, कि कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है। और किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी उम्र में बाल्टी रहती है, रस्सी टूट जाती है। अगलप्पन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, अनोटी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। आइए दोस्तों, आप लोगों के अपने बयार का वो शायर जो कि बज़ाहिर आज एक सितारे की शक्ल में उभरना चाहता है, मगर